सो वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि 25% टैरिफ लगा है यहाँ पे इंडिया पर यूएसए की तरफ से। प्लस प्लस जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ है ना, देखो टैरिफ से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। टैरिफ ऑलरेडी मतलब काफ़ी दिनों से हमको पता है, काफ़ी महीनों से हमको पता है कि लगने वाला है, ऐसी चीज़ें होने वाली है, वैसी चीज़ें होने वाली है। तो ये चीज़ें ऑलरेडी मार्केट को पता है, मार्केट ने इसको फैक्टर इन भी काफ़ी मतलब हद तक कर दिया है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी रेडी था टैरिफ के लिए, लेकिन हाँ जितना हम पे मतलब इंडिया पे टैरिफ लगना चाहिए था उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे टैरिफ लगते हुए इंडिया पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ हुई है, जो पेनल्टी रिलेटेड यहाँ पे जो चीज़ हुई है, ठीक है, जो हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं रशिया के साथ, जो रशिया के साथ बिजनेस करते हैं, उसमें एनर्जी और वेपन्स पर जो ट्रेड होता है उस पर यहाँ पे यूएसए ने पेनल्टी लगाने की बात की है। तो ये क्या चीज़ है ये आप यहाँ पे समझो। यूएसए ओके, एनर्जी और यहाँ पे वेपन्स, इसके अंदर क्या आता है, ठीक है, एनर्जी में आता है क्रूड ऑयल। हम रशिया से भी क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं, हम यूएसए से भी क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सबसे क्रूड ऑयल खरीदते हैं। ठीक है, हम किसी एक सोर्स पे कभी डिपेंड नहीं रहते, इंडिया कभी किसी एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहता। सो हमारा बिजनेस ऑलरेडी यूएसए के साथ चल रहा है क्रूड ऑयल रिलेटेड, एंड रशिया के साथ भी हम यहाँ से मतलब उनसे भी क्रूड ऑयल खरीदते हैं, जहाँ से जिस भाव में मतलब जैसे अच्छी डील हो पाए उस डील के हिसाब से हम यहाँ पे चीज़ें करते हैं। सो मतलब अभी क्या हो रहा था, जब यहाँ पे लास्ट टाइम मतलब कुछ सैंक्शंस लगाए थे यूएसए ने, एंड बाकी सारी चीज़ें हुई थी, वॉर रिलेटेड चीज़ें हुई थी। तो वॉर वाले टाइम में यहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस यहाँ पे यूएसए ने एंड मतलब बाकी भी मतलब कुछ यहाँ पे देशों ने बढ़ा दिया था। ठीक है, उस टाइम पे एंड कह सकते हो कि मतलब ईरान इसराइल जब चल रहा था, इसराइल एंड ईरान का यहाँ पे जो वॉर चल रहा था, ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे जो ईरान था वो भी मतलब क्रूड प्रोडक्शन वाला देश है। तो वो जब वॉर के टाइम पे जब मतलब चीज़ें होती है तो वो लोग प्राइसेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, सो एट दैट टाइम यहाँ पे उससे अल्टरनेटिव यहाँ पे ऑप्शन हमें रशिया या फिर कुछ और यहाँ पे कंट्रीज देखने को मिलती हैं, जो कि अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहते हैं, जो कंपेरेटिवली सस्ता क्रूड यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो इसी वजह से आपको मतलब ये देखने को मिलता है कि हम यहाँ पे इनके ऊपर मतलब इनसे भी हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, इनसे भी हम यहाँ पे क्रूड या फिर बाकी चीज़ें लेते हैं। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ यहाँ पे वेपन्स यहाँ पे यूएसए इसलिए यहाँ पे हम पर प्रेशर बना रहा है कि हम रशिया से भी कुछ यहाँ पे फाइटर जेट्स लेते हैं, रशिया से भी हम यहाँ पे कुछ डिफेंस वाले सेक्टर्स, डिफेंस वाले वेपन्स लेते हैं। ठीक है, एंड यूएसए मतलब यूएसए का मेन जो रेवेन्यू है, ठीक है, यूएसए सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाता है, क्रूड से तो कमाता ही है, बट वहाँ पे वो वेपन्स बेच के भी, डिफेंस वाले आइटम्स बेच के भी वहाँ पे वो लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, वॉर्स मतलब यूएसए ऐसा दिखाता है कि वो नहीं चाहती कि वॉर हो एंड बाकी सारी चीज़ें हो, बट जहाँ पे वॉर चल रहा है उन कंट्रीज़ को वेपन्स बेचना यहाँ पे यूएसए का ही काम है। ठीक है, यूएसए ही सबसे ज़्यादा वेपन्स आपको यहाँ पे पूरी दुनिया में बेचते हुए देखने को मिल जाएगा। सो थिंग ये है, चीज़ ये है कि यूएसए चाहता है कि इंडिया भी उनसे यहाँ पे वेपन्स खरीदे। ठीक है, स्पेसिफिकली जो फाइटर जेट्स है, फाइटर जेट्स रिलेटेड डील चल रही है, इंडिया रशिया से फाइटर जेट्स खरीद रहा है, लेकिन सेम टाइप वाले मतलब उसी फीचर वाले कुछ यहाँ पे इनके यूएसए के अलग फाइटर जेट्स है। तो यूएसए चाहता है कि फाइटर जेट्स हम यहाँ पे उनसे खरीदें। तो ये वाली चीज़ है, दैट्स वाई दे वांट टू मेक प्रेशर ऑन दिस थिंग, क्रूड ऑयल और यहाँ पे वेपन्स। तो इन दो चीज़ों में यहाँ पे यूएसए इंडिया को प्रेशर करना चाहता है ताकि वो हम यहाँ से उनसे खरीदें, एंड इसी वजह से आपको यहाँ पे पेनल्टी लगते हुए देखने को मिल रही है। प्लस इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स यानी कि पहले जो क्रूड ऑयल का जो ट्रेड होता था, ठीक है, क्रूड ऑयल का जो मतलब लेना बाय सेल होता था वो डॉलर्स में होता था, डॉलर्स यानी कि यूएसए की करेंसी। लेकिन अभी ब्रिक्स यानी कि ये 5-6 देशों ने मिलके एक नई यहाँ पे करेंसी बनाई है ब्रिक्स नाम की, एंड जो मतलब यहाँ पे क्रूड के ट्रेड के लिए यूज़ की जाएगी। ठीक है, डॉलर का अल्टरनेटिव यहाँ पे इन्होंने बनाया है। तो इस वजह से यहाँ पे कह सकते हो कि इन्होंने इनडायरेक्टली डॉलर को चैलेंज दिया है। ठीक है, डॉलर की करेंसी को चैलेंज दिया है, एंड हो सकता है कि बाकी देश में मतलब बाद में इसमें ऐड हो जाए। तो ये चीज़ें, ये धोखा हो सकता है डॉलर के लिए। सो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने पेनल्टी लगाई है इससे रिलेटेड। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। ओके, तो देख सकते हो 25% का यहाँ पे टैरिफ इंडिया पे लगा है, एंड बाकी मतलब जो एनर्जी और वेपन्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर आपको
पेनल्टी लगते हुए देखने को मिल रही है। एंड ये फाइनल नहीं है, ठीक है, इसके अंदर चेंज हो सकता है, ठीक है। ये उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया, ऐसा नहीं रहता, ठीक है। हमारी टीम जाएगी, हमारी टीम ऑलरेडी होगी भी वहाँ पे, वो उनके साथ डिस्कशन करेगी, निगोशिएशंस करेगी, सारी चीज़ें मतलब फेवरेबल कंडीशन में लाने का ट्राई करेगी, बेस्ट डील हमारे लिए वो लाने का कोशिश करेंगे। तो ऐसी यहाँ पे चीज़ें होती है, तो ये भी आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 25% टैरिफ एंड पेनल्टी रेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एनीवेज, यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही यहाँ पे और अपडेट्स यहाँ पे आप जान पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।